ज्ञानगंज आम व्यक्ति जहां इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में लक्ष्य रखता है घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, शोहरत, लेकिन एक सच्चे साधु संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि का एक ही लक्ष्य होता है, ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम तक पहुंचना। पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां महर्षि, योगी, तपस्वी रहते हैं जिन्हें अमृतत्व प्राप्त है। महर्षि योगी इस जगह पर अपने आंतरिक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस भी कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए अमृतत्व प्राप्त कर पाते हैं। यह जगह कैलाश पर्वत के आसपास बताई जाती है, जिसे साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख पाता। सैटेलाइट भी इस जगह को ट्रेस नहीं कर पाया है। सुनने में यह बड़ा विचित्र लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले हमें डायमेंशन समझने होंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की विजन 2D होती है, हाइट एंड विड्थ जो रॉ इमेज रेटिना पर गिरती है, परंतु ब्रेन सभी इमेज को एनालाइज करके डेप्थ इंटरप्रेट करता है, जिससे 3D डायमेंशन का आभास होता है। इससे ऊपर जब टाइम को भी ऐड कर देते हैं तो 4th डायमेंशन बनता है। एक्चुअल में ह्यूमन 3D+1 मॉडल तक ही परसीव कर पाता है, 3D स्पेस प्लस 1 टाइम। आप स्पेस को एक बार ही देख सकते हैं, लेकिन टाइम को स्टेप बाय स्टेप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम पास्ट, टुडे, फ्यूचर को साथ नहीं देख सकते, परंतु प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। जैसे एक पूरी फिल्म आपके सामने है, लेकिन आपको आप फ्रेम टू फ्रेम ही देख सकते हैं। आम आदमी की लिमिटेड अवेयरनेस के कारण ही हम 4D तक ही परसीव कर पाते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी 10th डायमेंशन की बात करती है और एम थ्योरी इस सब स्ट्रिंग थ्योरी के 10th डायमेंशन को यूनिफाई करके 11th डायमेंशन की बात करती है, जिसको आजकल मल्टीवर्सेस आइडिया से भी जोड़ते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रिस्ट्रिक्टेड परसेप्शन एबिलिटी के कारण ही लिमिटेड 3+1 डायमेंशन को फील कर पाते हैं, लेकिन 5th to 11th डायमेंशन को कुछ हाईली डिवाइन सोल ही फील कर पाते हैं, और इन्हीं डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है वो डिवाइन जगह जिसे हम ज्ञानगंज या सिद्ध आश्रम कहते हैं। रामायण महाभारत में भी इसका जिक्र है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यही काल चक्र का ज्ञान हासिल किया था। कोशिश कीजिए अपने डायमेंशन को बढ़ाने की।